नमस्कार, मैं साहुल पांडे। बिहार चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है, 125 सीटें आई हैं। वहीं इस बार गद्दी पर बैठने का ख्वाब देख रही महागठबंधन को बड़ा धक्का मिला है। भले ही एग्जिट पोल से उसे बहुत आशाएं थी, लेकिन वो आशाएं धूमिल हो गई। लेकिन इन सब के बीच एनडीए की जीत के लिए बड़ा फैक्टर बने हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की उनकी पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मंजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम संघ, इस पार्टी ने बिहार की सीमांचल इलाके की 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। अगर AIMIM इस सीमांचल के इस इलाके में सीटें जीतने में कामयाब नहीं होती तो शायद बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती। सीमांचल का इलाका जो कि बंगाल से सटा हुआ है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इस इलाके में हर साल बाढ़ के कारण बड़ी तबाही होती है। ऐसे में इस इलाके में ओवैसी फैक्टर का चलना कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करता है। सीमांचल के इलाके में 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जो है लोग हमेशा तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो वोट करते हैं आरजेडी, जदयू और कांग्रेस से। लेकिन इस बार यहाँ फैक्टर चला तो वो ओवैसी का चला और 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। इसमें अमोर की सीट है, इसके अलावा जोकीहाट की सीट है, बहादुरगंज की सीट है, बायसी की सीट है और कोचाधामन की सीट है। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है। ओवैसी की पार्टी ने लगभग 20 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सीमांचल के क्षेत्र में भी 14 सीटें थीं जहां से उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो गेम प्लान क्या था जिसके जरिए ओवैसी सीमांचल के इलाके में सेंध डालने में कामयाब हो गए। पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर अब तक कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान लंबे समय से विधायक थे, लेकिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने यहां से आधे से ज़्यादा वोट हासिल कर सीट अपने नाम कर लिया। ऐसे ही बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक थे, लेकिन AIMIM के अंजार नईमी ने उन्हें करारी मात दी। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार इस मजबूत गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे को टिकट देकर इस सीट को अपने नाम कर लिया। किशनगंज की कोचाधामन विधानसभा सीट पर जेडीयू लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व कायम किए हुए थी, लेकिन ओवैसी ने यहां से मोहम्मद इजहार असफी को उतारकर सारे समीकरण खराब कर दिए। हालांकि 2015 में इस सीट पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे ही बायसी विधानसभा सीट पर AIMIM के सैयद रुकुनुद्दीन ने जीत दर्ज की। इन 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ने महागठबंधन के प्रत्याशी की तुलना में AIMIM को तवज्जो दी है। सीमांचल में एनडीए की बात करें तो उसे किशनगंज में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पूर्णिया, अररिया, कटिहार में क्रमशः 4-4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। महागठबंधन को किशनगंज में 2, पूर्णिया में 1, अररिया में 1 और कटिहार में 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस इलाके में बनकर उभरी थी। बिहार में AIM को मिली 5 सीटों पर जीत का जश्न प्रदेश ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद AIMIM बिहार में अपना राजनीतिक आधार जमाने में कामयाब हो गई है। बिहार में AIMIM की जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 65 रैलियां की हैं, जिनमें से करीब 50 रैलियां आखिरी चरण में सीमांचल के इलाके में थी। अब ओवैसी का गेम प्लान समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी 24 अक्टूबर से सीमांचल में कैंप किए हुए थे और उन्होंने 10 दिन में ताबड़तोड़ रैलियां करके सियासी माहौल अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार ईद मिलादुल नबी का त्यौहार हैदराबाद के बजाय बिहार में मनाया। सीमांचल के इलाके में उन्होंने CAA, NRC जैसे मुद्दे को हवा देकर मुस्लिमों की नब्ज को पकड़ा, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली थी। बिहार की सियासी नब्ज को असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समझ लिया था, जब उनकी पार्टी यहां से खाता खोलने में कामयाब रही थी। इसी के बाद से उन्होंने सीमांचल की सियासी जमीन उपजाऊ नजर आने लगी और CAA, NRC के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उस समय ओवैसी ने सीमांचल में भी इस मुद्दे पर रैली करके उनके साथ खड़े होने के संकेत दिए थे। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने करीबी और हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन को सीमांचल में AIMIM की राजनीति मजबूत करने के लिए भेज दिया था।
माजिद हुसैन पिछले 2 महीने तक सीमांचल में रहे और पार्टी के संगठन को लेकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करने का काम करते रहे। माजिद हुसैन को ओवैसी का कान, नाक और आंख कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो माजिद हुसैन वो शख्स थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन मजबूत करने में पूरी तरीके से मदद की। उनकी राजनीतिक रैलियों से लेकर के उनके भाषणों तक का जिम्मा इनके ऊपर ही था और इस गेम प्लान के तहत जो है ओवैसी इस बार के चुनाव में AIMIM को बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ज़मीन देने में कामयाब हो गए। ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरीके से AIMIM का विस्तार सीमांचल के इलाके से निकलकर आने वाले वक्त में बिहार के अन्य कोनों में फैलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।